नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सपने में सिलवट्टा दिखना क्या संकेत मिलता है, क्या शुभ है इसका फल या अशुभ, चलिए जानते हैं वीडियो में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई हर एक चीज़ की एक अपनी अपनी जगह होती है। यदि आप इसको सही दिशा में नहीं रखते हैं तो इसका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीज़ों का भी वास्तुशास्त्र में बहुत ही नियम बनाया गया है सही तरीके से और सही दिशा में रखने का। यदि आप उनको सही दिशा में रख देते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तो चलिए जान लेते हैं आज की वीडियो में कि क्या है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को अपने घर में, अपनी रसोई घर में रखे हुए इन सामानों को किस तरीके से रखना चाहिए। साथ में आज की वीडियो में बात करेंगे सिलवट्टा को कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, और सपने में यदि आपको सिलवट्टा दिखता है तो क्या इसका आपको शुभ संकेत मिलता है या फिर अशुभ संकेत मिलता है। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को सिलवट्टे के बारे में बताएंगे कि सिलवट्टे को रसोई घर में किस दिशा में रखना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा और धन धान समृद्धि आपके घर में बनी रहे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी आपके घर में बनी रहे। सिलवट्टे को कभी भी आपको लिटाकर नहीं रखना चाहिए। यदि आप सिल को और बट्टे को एकदम से लिटा के रखते हैं तो इसके घर में आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ में सिल और बट्टा एक साथ रखना चाहिए। यदि आप सिल और बट्टे को अलग अलग रखते हैं तो इससे भी आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है, जिससे कि आपके घर में छोटी मोटी बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं और घर में आर्थिक स्थिति की तंगी बनी रहती है। ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। यदि आपको नहीं पता होता आप जाने अनजाने में रख देते हैं और इसके बारे में नहीं है जानकारी होती है बहुत से लोगों को, क्योंकि आजकल सभी के घरों में मिक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर घर ऐसे होते हैं जहाँ मिक्सी का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी सिलबट्टे का उपयोग किया जाता है। सिलबट्टे पर बनाई हुई चीज़ में एक अलग ही स्वाद आता है, इसीलिए जो सिलबट्टे में बना हुआ खाना होता है, भोजन होता है, चटनी होती, मसाले होते हैं, उनमें एक अलग ही स्वाद होता है। तो कुछ घरों में सिलबट्टा विशेष तौर पर यूज भी किया जाता है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है कि यदि आप सिलबट्टे को यूज करते हैं और यदि उसके बाद आप इसका इस तरीके से रखना और किस दिशा में रखना, क्या सिलबट्टा को धोकर रखना या फिर उसको किस तरीके से रखना, यह सब बताया गया है। तो सबसे पहले तो यही बात है कि सिलबट्टा हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए और सिलबट्टे को हमेशा बिना साबुन से धोना चाहिए। बिना साबुन से धोया हुआ ही सिलबट्टा सही माना जाता है। साथ में यदि आपका सिल या बट्टा थोड़ा सा चटक गया है, टूट गया, आपको तुरंत हटा देना चाहिए। यह एक अशुभ परिणाम देता है इसका। यदि आपने सिलबट्टे को चटक गया है, टूट गया है और रख लिया है घर में तो इसको आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है। साथ में यदि आप सिल और बट्टे को अलग अलग रखते हैं तो इससे भी आपके घर में नेगेटिविटी आती है। सिल और बट्टे को हमेशा आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर कभी नहीं रखना चाहिए। इसको पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर रखना ही शुभ माना गया है। यदि आप सिलबट्टे को पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव होती है उस घर में हमेशा धन धान बना रहता है। कभी भी आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है और ना ही घर में कलेश होता है। अब बात करते हैं कि सपने में सिलबट्टा दिखने से आपके क्या संकेत मिलता है आपको। यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में सपना, बहुत से सपने ऐसे होते हैं जो कि आपको रात्रि 2 से 4 बजे के बीच में आते हैं, तो उन सपनों का क्या होता है कि वह सपने नहीं पूरे होते। लेकिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई आपको सपना दिखता है तो वह आपको हकीकत में आपको उसका कोई परिणाम मिलता है। तो अगर आपको सिलबट्टा दिखता है तो इसके क्या परिणाम मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको यदि आप सपने में देख लेते हैं तो उसका आपको शुभ परिणाम मिलता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार यदि आपको कुछ चीज़ें अगर हैं जो कि रसोई घर से जुड़ी हुई हैं और यदि आपको दिख रही हैं और आप ख़ास तौर से महिला हैं जो कि आप सिलबट्टा यूज करती हैं और आपको रसोई घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका वास्तुशास्त्र में वर्णन किया गया, यदि सिलबट्टा दिख जाता है तो आपके घर में क्या इसका कोई भगवान संकेत देते हैं। तो सिलबट्टे का दिखना अशुभ होता है। सिलबट्टे का दिखना कभी भी शुभ परिणाम नहीं देने वाला होता है। यदि आपके घर में लड़ाई होने वाली है या कोई गलत काम होने से पहले आपको भगवान सपने में सिलबट्टे का संकेत। तो यदि आपको सिलबट्टा सपने में दिखाई दे गया है तो आप घर से निकलते समय थोड़ा सा संभल कर चलें और लड़ाई झगड़ों से बचें, क्योंकि इससे कलेश का
का एक प्रतीक माना जाता है कि यदि आपने सिलवट्टा देखा है सपने में तो आपका आपस में झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, बहन भाई में झगड़ा हो सकता है। जिसने भी यह सपना देखा है उससे उसके घर में ही लड़ाई झगड़ा या बाहर किसी से हो सकता है, छोटा मोटा हादसा भी हो सकता है। तो बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके भी उपाय बताए गए हैं कि यदि आपको ऐसा सपना दिख जाता है तो आपको इसके गलत प्रभाव से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय होता है। यदि आप कर लेते हैं उसी दिन जिस दिन आपने सपना देखा है तो इससे आपको गलत हादसे से बच सकते हैं। यदि आपने सिलवट्टा देख रखा है तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उठकर अपनी हथेलियों को देख लेना है। हथेलियों को देखकर अपने मुंह पर अपनी हथेलियों को आपको लगा लेना है। इससे क्या होगा, जो भी आपने सपना देखा होगा नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। साथ में आपको क्या करना है, यदि आपने सिलवट्टा देखा है और आपको ऐसे अंदर से लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है तो आप क्या करें कि सुबह उठकर आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कर दें और साथ में आप सारा दिन किसी भी भगवान का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुम बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसका गलत प्रभाव जो होता है वो है कम हो जाता है, हादसे जो होते हैं वह टल जाते हैं, लड़ाई झगड़े से व्यक्ति बच जाता है। तो कुछ जो है छोटे से उपाय होते हैं। यदि आपने कुछ ऐसी चीज़ें देख भी गई हैं आपको सपने में तो उससे बचने के लिए आपको भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको इसके दुष्प्रभाव देखने को ना मिले। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में शिव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।